हाँ, तो आज हमें देखने को मिला है कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तारीख आ गई है। एक पीडीएफ वायरल चल रहा है। कुछ वेबसाइटों पे भी देखने को मिला है। तो क्या है इसका सच, आइए देखते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम होता है यूपी बोर्ड का, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, जो हर जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो अपनी एकेडमिक लाइफ को जी रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा पेपर होता है ये। उसके आगे के जो पेपर होते हैं वो कुछ भी नहीं है इन पेपर के सामने। तो उसका स्कीम आज सुबह से हमें देखने को मिल रहा है। स्कीम देखने को मिल रहा है वो अलग चीज है, पर इस स्कीम जो भी है, पर हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम एक अच्छा स्कोर करें अपने स्कूल में, अपने डिस्ट्रिक्ट में और साथ ही साथ अपने स्टेट में। और उसके लिए हमें अच्छी तरीके से अपना रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास एक रिवीजन का ही टाइम बचा हुआ है। तो इसलिए आपको जो है रिवीजन वो बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबको पता है कि धीमे धीमे करके जो आपका जो आपका एग्जाम टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर के गवर्नमेंट आई कि जितने भी पे नया सत्र जो हमारा स्टार्ट होता था वो पहले कहीं ना कहीं जून टू जुलाई जाकर के स्टार्ट होता था। अब क्या हो गया है कि 1 अप्रैल से हमारा नया सत्र हमें देखने को मिल रहा है। और तो कहीं ना कहीं 31 मार्च से पहले अगर रिजल्ट आता है तभी हम 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत, नए सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसलिए धीमे धीमे करके साल 2 सालों में बोर्ड ने ये सुधार करने की कोशिश की है कि जो भी बोर्ड का पेपर होता है वो हमें 31 मार्च से पहले पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में आज सुबह से ही एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तारीख देखें और वगैरह वगैरह का यूट्यूब चैनल पे कुछ बताया जा रहा है, कहीं कुछ बताया जा रहा है। साथ ही साथ ये डेट हर जगह हमें अलग देखने को मिल रही है। तो जो सही चीज है उस चीज के बारे में बात करेंगे आज हम, और देखते हैं क्या है इसकी स्कीम। तो सबसे पहले एक वेबसाइट है हमारी, कि जिसपे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आपके होते हैं, चाहे वह गवर्नमेंट एग्जाम हो, साथ ही साथ चाहे वह आपके एकेडमिक एग्जाम हो, एक है सरकारी रिजल्ट, जो आपकी बहुत ही ज्यादा ट्रस्टफुल आपकी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे देखते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन क्या है और इसकी क्या ये वाकई में एग्जाम डेट आ गया है हमारा। सबसे पहले हम उस पीडीएफ को खोलने की कोशिश। हाँ, ये रहा आपके सामने, आपको पीडीएफ देखने को मिल रहा होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से ये आपके जो पीडीएफ है, वो जो सूचना है वो आज जारी हुई है। वर्ष 2025 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम। इसमें साफ हमें देखने को मिल रहा है कि 24 फरवरी 2025 को, अगर हम वहीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दोनों की बात करें, तो हिंदी की जो प्रारंभिक परीक्षा है आपकी, वो आपकी स्टार्ट हो रही है 24 फरवरी से। टाइमिंग भी दिया गया है। और इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो वहीं पर सैन्य विज्ञान की परीक्षा है। अगर 2 बजे से हम बात करें तो हेल्थ केयर वगैरह की परीक्षा है, और यहाँ पे 2 बजे से आपकी सामान्य हिंदी की परीक्षा इंटरमीडिएट है। तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो जा रहा है कि 24 फरवरी से हमारी परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब बात है कि क्या ये पीडीएफ सही है, तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पीडीएफ सही है, पहले जो स्कीम वायरल हो रही है उस चीज को देख लेते हैं। अगर हम अगली डेट की बात करें तो अगला डेट है हमारा, हाँ, अगला डेट है हमारा 28, इसको नीचे करो। हम्म, हाँ, अगला डेट है हमारा यहाँ पे 28 फरवरी का। 28 फरवरी की अगर हम बात करें तो 28 फरवरी को पाली, अरबी, फारसी वगैरह का पेपर यहाँ पे हाई स्कूल का है, जो कि बहुत कम स्कूल में आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ वहीं अगर हम बात करें इंटरमीडिएट में, तो गृह विज्ञान की परीक्षा आपकी 28 फरवरी को है। और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जो आपकी होती है मैथ की, वो आपकी 1 मार्च को जा रही है। इस तरीके से आप चीजें इस पीडीएफ को देख सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
और साथ ही साथ आप जाकर के सरकारी रिजल्ट में लिख देता हूँ आपको, जो अभी नए हैं जिसको उतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, अ, वो जा करके गूगल पे टाइप करना है उनको, सरकारी SARKARI सरकारी रिजल्ट जैसे ही लिखेंगे आ जाएगा। वहां पे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा उनके सामने, जिसमें नोटिफिकेशन ऊपर एडमिट कार्ड सेक्शन में उनको ये देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें आगे की डेट के बारे में, तो जो आगे का डेट है वो इस तरीके से है, जैसे 3 मार्च को, 4 मार्च, 5 मार्च वगैरह वगैरह। 6 मार्च की बात कर लें हम, 7 मार्च की बात कर लें, तो ये पेपर आपको पूरा पूरा PDF फॉर्मेट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें सारे पेपर और उनके जो भी स्कीम है आपकी वो पूरी दी गई है। अब बात आती है कि क्या ये सही नोटिफिकेशन है या गलत है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव के द्वारा ये निकाली गई है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा। और ये 100% सच है कि आपका जो स्कीम है वो आ चुका है। तो इसलिए अपना प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए और एक अच्छा स्कोर करिए। अच्छा स्कोर का मतलब कि 100 to 90 प्लस, 90 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे आप तो एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। 90 to 90 100 के बीच में रहिए, एक अच्छा स्कोर माना जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर लोग जाकर के टॉप करके आओ, बट हाँ सबसे ये कहूंगा कि टॉप करने की कोशिश करो। टारगेट अपना ये बनाओ, ये अचीव हो जाएगा। और अगर टारगेट ये बनाओगे तो अचीव आपको ये होगा, और अगर ये बनाओगे तो फिर माइनस में चले जाओगे। तो टारगेट हमेशा अपना ये करके चलना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे आपके हिंदी हो गए, मैथ हो गया, हाई स्कूल वालों के लिए बता रहा हूँ, 10th के लिए है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, आपके सोशल साइंस आता है इसमें, और आर्ट हो गया एक सेक्शन, और एक कुछ छूट रहा है मुझसे, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस, हाँ साइंस। तो इस तरीके से ये है। आपको सबसे ज्यादा मेहनत जो सब्जेक्ट पे करनी है वो है ये और ये। मैथ आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है, और मैथ किसी को 30 दिन में पढ़ के नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी क्वालिफाई नहीं कर सकता। मैथ के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए। हाँ अगर आपने कोई कमी छोड़ी है तो आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। हिंदी नॉर्मल चीज है, हर कोई पढ़ता है। कहानी की तरफ सबसे पहले जब नई बुक आती है तो आप हिंदी की बुक उठाते हैं। तो हिंदी मैथ को थोड़ा सा कम टाइम देंगे तब भी चलेगा, बट ये है कि प्रैक्टिस करते रहिए, कोई चीज भूलिए मत। बट इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस पे विशेष का ध्यान दीजिए, ये आपको एक अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। यही चीज अप्लाई होता है 12th वालों के ऊपर भी, कि 12th वालों को भी कि एक चीज देखना है कि एक बेहतर स्कोर के लिए आपको क्या करना होगा कि हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को एक रिवीजन के सेक्शन में रखना होगा। मैं इस चीज पे आगे बात करता हूँ अभी आपसे कैसे क्या करना है। हाँ अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता है। सरकारी रिजल्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे ये यही मैं कह रहा था अभी आपसे कि ये आप जब टाइप करेंगे www.sarkariresult.com तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, और यहीं पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेटेस्ट जॉब, लेटेस्ट रिजल्ट, कह लीजिए लेटेस्ट रिजल्ट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, सिलेबस सिलेबस भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, आंसर की वगैरह। तो ये एक ट्रस्टफुल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाएं और चीजों को समझें। और ये 100% कंफर्म है कि पेपर आपका फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रिवीजन कैसे करें और चीजों को समझे कैसे। कहीं पे खाली जगह हो मैं आपको वहां पे समझा दूं इस चीज का। सबसे पहले तो अभी आपके पास है दिसंबर, जनवरी पूरा, और फरवरी मिड, ओवरऑल 2.5 महीने के आसपास है आपके पास। 2.5 महीने का सेंस बनता है कि आपके पास टोटल 80 से 90 दिन, मैं ये कह सकते हैं ना, 90 कहिए तो 80 दिन तो है आपके पास ना। 80 दिन में आपका सिलेबस को इतना बड़ा भी नहीं है, आप उसको इजीली तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जिसका मैथ वगैरह भी कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, आप उसको अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए और चीजों पे अपनी कमांड कर लीजिए, ताकि पेपर में कुछ छूटे ना आपका। उसके बाद क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मुझे इस टाइप, क्योंकि ये आपकी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम होता है।
तो इसलिए इस एग्ज़ाम में कैसे मुझे लिखना है, कैसे चीज़ों को कंप्लीट करना है, इन सब चीज़ों के लिए आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। कुछ यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ वीडियोज़ भी मिल जाएँगी देखने को। तो ये है आपका क्वेश्चन बैंक इम्पोर्टेंट हो गया। साथ ही साथ गेस्ट पेपर मैं ये नहीं कहूँगा कि गेस्ट पेपर से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट गेस्ट पेपर से आपको एक पेपर का आइडिया हो जाता है कि हाँ, इस तरीके से है। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है क्योंकि उसमें आंसर नहीं लिखे होते हैं। तो गेस्ट पेपर सॉल्व करिए। अगर डेली आप एक सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट के एक-एक गेस्ट पेपर आप सॉल्व करते हैं टाइम निकाल के, तो कहीं न कहीं देखिए आर्ट का तो कुछ करना ही नहीं है। मैथ हो गया, मैथ का गेस्ट पेपर लगाइए, हिंदी को छोड़ दीजिए, हिंदी पढ़ते रहिए केवल। इंग्लिश का गेस्ट पेपर लगा लीजिए, एस्से वगैरह लिखने के लिए विशेष ध्यान दीजिए। अ, एस्से आपका हो गया और उसके बाद में क्या कहते हैं आपका हिंदी हो गया, एस्से हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर को ध्यान दीजिए। साइंस के जितने भी उसमें नई-नई चीज़ें हैं जैसे कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह हल्की-फुल्की होती हैं तो उस चीज़ के बारे में पढ़ लीजिए। सोशल साइंस पे विशेष करके जो पहला दूसरा चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप अभी से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, आप 100 टू 99 अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ये मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन कंटिन्यू आपको पढ़ना पड़ेगा और ये एक ऐसा पेपर है जो आपका बेस होता है। ये मजबूत, आगे की सीढ़ी मजबूत और उसके आगे 100% सब मजबूत हो जाता है। तो इसलिए पढ़ते रहिए अच्छे से और एक अच्छा स्कोर करके आइए। साथ ही ये जो नोटिफिकेशन है वो 100% सच है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर उस स्टूडेंट तक ये चीज़ जाए कि हाँ, ये जो है वो पहले से ही अटेंशन के मोड में आ जाए और एक अच्छा स्कोर करके आए। थैंक यू सो मच।